इस स्कैंडल को तफसील से कवर किया है द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी ने। बैक टू बैक उन्होंने स्टोरीज़ की, आज भी उनकी एक स्टोरी मौजूद है, उनसे हम ज़रा तफसीलात लेते हैं। कासिम अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कासिम, बहुत शुक्रिया। कासिम, आप एक अरसे से काम कर रहे हैं, मुतादिद आपकी स्टोरीज़ आई। सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले ये मामला उठाया था कि खान साहब ने ये घड़ी पहले बेची और उसके बाद तोशा खाना में अदायगी की। अब दस्तावेज़ात भी जो सामने आई हैं वो भी 22 जनवरी 2019 की है, सेम डेट की हैं। क्या ये ऐसे ही होता है या जो खान साहब ने किया है वो सवालात उठा रहा है? अच्छा देखिए, अगर आप तोशाखाना रूल्स की शाज़ेब भाई बात करें तो रूल्स तो बड़ा स्पेसिफिकली ये कहते हैं कि जब भी तोशाखाना का कोई गिफ्ट जब तोशाखाना में आता है वो सबसे पहले रेसिपेंट जो है जिसको मिलता है, अगर इस केस में अगर इमरान खान साहब हैं तो वो लाइबल हैं इस चीज़ के कि वो पहले जो है वो तोहफ़ा डिपॉज़िट कराएँ तोशाखाना में, फिर उसकी जो वैल्यू है वो तोशाखाना असेस करता है और उसके बाद अगर खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार करना हो कि उन्हें वो चाहिए या रेसिपेंट जो है उसको चाहिए वो तोहफ़ा, तो फिर वो एप्लीकेशन एक देता है जिसके थ्रू उनको वो अलाउ करते हैं तोशाखाना वाले, और फिर उसके बाद जो है वो रिटेंशन कॉस्ट जो है पे करता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी तो इनकी काबीना ने, शहबाज शरीफ की काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड निकाला था जो कि मेंटेन किया हुआ था इमरान खान साहब की काबीना ने। तो उस तोशाखाना के रिकॉर्ड में के मुताबिक जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली ये फाइंडिंग्स थी और ये हुकूमत की फाइंडिंग्स थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खान साहब ने पहले ओपन मार्केट में, ये बजाय इसके कि खान साहब अपनी जेब से इसकी पेमेंट करते और वो रिटेन करते, उन्होंने वो घड़ियाँ तोशाखाना में डिपॉज़िट करने के बजाय उनको पहले ओपन मार्केट में बेचा और उसके बाद उन्होंने जो है जो उनको जो रिटेंशन कॉस्ट थी वो उन्होंने तोशाखाना में आके पे की। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शाहजेब भाई कि आपको पता है कि जो इमरान खान साहब थे, इन्हीं की हुकूमत ने जो है पहले 20% थी रिटेंशन कॉस्ट, इन्होंने 50% पे कर दी थी। लेकिन अगर आप इस घड़ी का देखें, इसकी जो असेस्ड वैल्यू थी वो 10 करोड़ रुपया थी जो कि तोशाखाना ने ही असेस की थी। तो और ख़ान साहब ने जो पेमेंट की है वो 2 करोड़ और गालिबन 17 लाख रुपए की है जो कि 20% बनती है। तो उन्होंने 50% भी रिटेंशन कॉस्ट पे नहीं की, 20% की है। और बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने पहले जो घड़ी है उसको बेचा है और उसके बाद उन्होंने जो है वो डिपॉजिट कराई है रिटेंशन कॉस्ट। आज जो आपकी स्टोरी है कासिम, आप उसमें बता रहे हैं कि जो असेसमेंट होती है कि एक जो तोहफ़ा है उसकी वैल्यू कितनी है। ज़ाहिर है कोई मुल्क जब तोहफ़ा देता है तो उसके साथ उसका कोई बिल तो देता नहीं है, तो और बुक वैल्यू क्या है नहीं पता होती। तो आप ये बता रहे हैं कि जब असेसमेंट करनी होती है तो एक बंदा मार्केट से भी लिया जाता है जो उस तोहफ़े के हवाले से वो एक्सपर्ट होता है और वो ये बताता है कि मार्केट में अगर आप आज इसको बेचने जाएंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो उसके बाद जब 10 करोड़ की वैल्यू लगी है और खान साहब ने 10 करोड़ की वैल्यू लगा के 2 करोड़ की लेके 5 करोड़ की बेच दी है, ये जो आपकी तहकीक है वो भी ये बताती है कि बड़ी अजीब सी बात है कि जब मार्केट वैल्यू 10 करोड़ लगाई गई थी तो आधी में क्यों बेच दी खान साहब ने, इतनी जल्दी में क्यों बेच दी बकौल उनके? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि ये इस तरह असल में एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जब वैल्यू असेस तोशाखाना करता है तो 2 लोग होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एट फर्स्ट स्टेज। पहला होता है FBR का एक ऑफिसर होता है, अप्रेजर ऑफिसर होता है, ग्रेड 16 का होता है, एक वो होता है। और दूसरा जो टाइप होती है गिफ्ट की, फ़र्ज़ करें अगर कारपेट है तो इंडिपेंडेंट एक कारपेट का कोई डीलर या बिजनेसमैन जो कि जिसको एक्सपर्टीज़ हो उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस तोहफे के ऊपर। अगर घड़ी का है तो वो घड़ी से रिलेटेड कोई हो सकता है, तो वो दोनों जो है इसकी वैल्यू असेस करते हैं। और फ़र्ज़ करें अगर जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर एक कमेटी जो है तोशाखाना में बैठती है, तोशाखाना के अंडर ही, और वो कमेटी जो है उसकी वैल्यू असेस करती है। अब खान साहब ने ये जो है 10 करोड़ की घड़ी जो इसकी वैल्यू असेस हुई, ये 5 करोड़ की क्यों बेची है, इसका तो अब मेरा ख्याल से जवाब खान साहब ही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने इतनी महंगी घड़ी क्यों जो है 5 करोड़ की बेची। और इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये 10 करोड़ की भी वैल्यू इसकी इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि ये घड़ी जो है इसमें 4000 से ज़्यादा ग्राफ जो है, ये एक बड़ा जो है वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स ऑफ डायमंड है और इसको पूरी दुनिया मानती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा मतलब कोई आम सा कोई डेवलपर है डायमंड का। तो इसने जो है पूरा इस स्पेसिफिकली ये जो MBS ने ये सेट जो है खान साहब को गिफ्ट किया था, इस पर उन्होंने पूरा कैटलॉग एक तैयार किया हुआ है जो कि आई गेस 40 पेजेस का है। तो उस कैटलॉग के मुताबिक देखें इसमें 4000 से ज़्यादा डायमंड्स यूज़ हुए हुए हैं इन सारी पूरे सेट में। और इसके जो वेट है जो कि कैरेट्स होते हैं वो 41 पॉइंट समथिंग है, मतलब 41 कैरेट से भी ज़्यादा है। और इसके मैं आपको बताता चलूँ, डायमंड को कोई एग्जामिन करना हो ना तो इसके 4 C's होते हैं, कट होता है, क्लैरिटी होता है, कलर होता है। तो इन ये जो 4 स्केल्स थे, इन सब को ग्राफ ने जो है वो प्रीमियम स्केल पे रखा हुआ था, मतलब एक्सेलेंट थे। तो
तो अगर उस हिसाब से भी आप देखें तो ये किस तरह से वैल्यू, ये तोशाखाना के ऊपर एक ख़ुद तोशाखाना के ऊपर बड़ा क्वेश्चन रेज़ होता है कि उन्होंने इतनी महंगी घड़ी क्यों, उसकी वैल्यू जो है क्या वो इस वजह से तो नहीं थी क्योंकि खान साहब को कोई घड़ी रिटेन करनी थी तो उस वजह से उन्होंने जो है उसकी वैल्यू इतनी 10 करोड़ लगाई हो। तो इस चीज़ को जो है ज़ाहिर सी बात है प्रूव करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।